आज से हम एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पर डे या वीक में कोशिश करूंगा कि कम से कम 3 वीडियो बनाऊं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट लूँगा थोड़ा समझाने का कि मैंने इसी चैप्टर को क्यों चुना। आप जैसे कि जानते होंगे कि 2 क्वेश्चन पीटी में आता है इसका, और मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं समझिए, मेरा वीडियो से आप तो जितना बेस्ट टीचर का पढ़े हैं वो तो क्वालिटी आपको मिलेगा, उनसे बेहतर मिलेगा, ये समझ के लीजिए, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, और हम अगर 200 में 200 लाएँ तो कहीं ना कहीं मेरा अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा अन्य की तुलना में। तो आपको दोनों सीखने का मिलेगा, एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी। मटेरियल आपको कम से कम 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और कंसेप्ट पूरी तरह से कराया जाएगा। कंसेप्ट में कोई कमी होने वाला नहीं है आपको। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए स्टार्ट किए, आप लोग क्या करते ना कि CISI जिसका 1-2 क्वेश्चन मान लेते मेंस में आता है, या रेशियो प्रोपोर्शन एग्जांपल बता रहे हैं हम, उस पर आप करोड़ों क्वेश्चन कर लेते हैं। करोड़ों मतलब 500-1000 एकदम टफ लाइन बाय लाइन का क्वेश्चन, एलिगेशन का लगा रहे क्वेश्चन, पता चलेगा कभी आया नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज़ है जो 10 से 12 आता ही आता है, पीटी में आता ही आता है। अब इसमें थोड़ा समझिए 2 कैटेगरी क्या है कि एक जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री कोई दिक्कत नहीं है, वो बिना कोचिंग क्लास किए हुए ट्रिग्नोमेट्री पार कर जाएंगे। लेकिन जो केवल 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और ISC में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। क्या दिक्कत होता है समझिए, जैसे अगर हम पूछेंगे कि sin 2a का फॉर्मूला बताओ, अब हम लिखाए नहीं, वो कोचिंग क्लास मान लेते हैं कि एक ISC पढ़ा हुआ स्टूडेंट है साइंस लेके, एक साइंस लेके नहीं पढ़ा, और दोनों क्लास कहीं नहीं किए हैं। तो sin 2a का फॉर्मूला अगर कहीं यूज करना होगा तो ISC का लड़का आराम से जानता है 2 sin into cos a। cos 2a का अगर फॉर्मूला यूज करना होगा तो आराम से बता देगा। लेकिन जो 10th लेवल तक ही पढ़ते हैं, मतलब उसके बाद आर्ट्स ले लिए, कॉमर्स ले लिए, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा अकॉर्डिंग, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। कंसेप्ट जो भी है पूरा बेसिक से बताएंगे। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 30 का फॉर्मूला मतलब वैल्यू क्या होता है, और मैं कारण सहित बताऊंगा। मतलब ऐसे समझिए, बेसिक बहुत बेहतरीन ढंग से होने वाला है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि sin 90 + थीटा cos थीटा होता है तो क्यों होता है। सारे फंक्शंस मतलब 6 फंक्शन होते हैं t, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते तो क्यों होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec क्यों पॉजिटिव होता है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो tan और cot ही पॉजिटिव क्यों होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्यों पॉजिटिव होता है, 90 और 220 डिग्री पर एंगल या मान जो बोले फंक्शंस चेंज क्यों कर जाते हैं, 180 और 30 पर चेंज क्यों नहीं करते हैं, cos थीटा cos थीटा क्यों होता है, लेकिन tan थीटा tan थीटा हो जाता है। तो बेसिक से बताऊंगा पूरा 0 लेवल से कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या क्या फंक्शन है उसमें, क्या क्या। जैसे हम कहें कि आपको अगर किसी का नाम लिखना या फिर कुछ इंग्लिश लिखना अगर सीखना है तो आप ABCD पहले सीखिएगा। तो मेरा बस वही कंसेप्ट है कि मैं शुरुआत से करूँगा बेसिक। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समझिए पहले। ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम क्या बोले, बेसिक से बताएंगे, पूरा बेसिक से, आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। देखिए समझिए, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्राई, एक गोनो, एक मेट्री। ठीक। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। गोनो मतलब होता है साइड, गोनो मतलब साइड होता है। और मेट्री मतलब जैसे आप पढ़ते होंगे मैट्रिक या मीटर, तो इसका मतलब होता है मीजर करना या मापना, टू मीजर मापना। और एक और भी कारण था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का, क्योंकि इसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश मीडियम का कोई लेन देन नहीं है, चाहे हिंदी से पढ़े चाहे इंग्लिश से पढ़े, साइन थीटा साइन ही थीटा पढ़ाएगा। तो ट्राई मतलब हो गया 3, गोनो मतलब हो गया साइड, और मेट्री मतलब हो गया मीजर। अब इसका मतलब समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए समझिए, मतलब 3
ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रायंगल में ही लगेगा, क्योंकि नाम है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। और ये जब भी फंक्शन, 6 फंक्शन में बताएंगे हम, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, ये हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। ये क्वेश्चन हम दिए थे आप लोग को टेलीग्राम पे, हम नए नए क्वेश्चन भी बनाते रहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है कि ये ट्रायंगल में ही लगेगा जिसका 3 साइड होगा, और उसमें लगेगा जहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आप बोलिएगा कि हम तो साइन फार्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, कोसाइन से कॉस निकालते हैं। आप जहाँ तक जानते हैं वहीं तक जानिए, आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। हम जितना बोल रहे हैं वैसे समझिए। आप वहाँ भी समझिए कि जब आप कोसाइन फार्मूला पढ़े थे तो कोसाइन फार्मूला जब भी प्रूफ किए थे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे। साइन फार्मूला या एरिया जो होता है 1/2 AB साइन थीटा, वो आपका तब आया होगा जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के हाइट लिए होंगे। तो हमेशा जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। ये कान खोल करके आप सुन लीजिए, ठीक है ना। आप टेलीग्राम चेक कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है। समझ में आ गया इसका। त्रिकोणमिति वही चीज है। अरे अगर मतलब 3 कोण, मतलब कोण मिति मतलब मापना, 3 कोण है तो 3 साइड होगा, इतना आप समझ सकते हैं। अब समझते हैं आगे, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों है समझिए थोड़ा सा। ये क्या करता है ना ट्रिगोनोमेट्री, कि एक ट्रायंगल के 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, तो ये रिलेशन बताता है साइड और एंगल के बीच में। यानी एंगल दिया है तो आप साइड भी निकाल सकते हैं, साइड दिया है तो एंगल निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक। हम क्या बोले पहले, साइन कॉस जो भी फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, तो हम पहले कंडीशन दे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब मान लेते हैं आप 10 सेंटीमीटर का एक मीनार बना रहे हैं। प्रैक्टिकली भी समझिए, हम जितना बताएंगे ना प्रैक्टिकली लगेगा, ठीक। और ये आप मीनार सोच रहे हैं, आप मीनार को ऐसे समझिए इस पॉइंट से मिलाना चाह रहे हैं, इस मीनार के ऊपरी पॉइंट को यहां से मिलाना चाह रहे हैं, ठीक। और आप इस साइड को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। इस साइड को आप बोल रहे हैं ना कि हमको 10 सेंटीमीटर रखना है। हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए। आप एक मीनार बनाए, टावर बनाए अपने घर में। अरे कुछ भी पढ़ते ट्रिगोनोमेट्री वगैरह कुछ भी जनरल्स में यूज होता है, चाहे CISI पढ़ें, अलजेब्रा पढ़ें, हम लोग यूज नहीं करते, केवल एग्जाम देते हैं। हम बोल रहे हैं कि आप 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक मीनार बनाएं, और आप बोल रहे हैं कि कंडीशन ये कि 10 सेंटीमीटर दूर ही हमको एक पॉइंट रखना है, या कुछ भी आप स्टेशन बनाने वाले हैं कुछ भी। तो आप बोलिएगा कि कितना डिग्री के एंगल पे हमको इसको मिलाना होगा ना, कितना डिग्री एंगल पे हम इसको मिलाएं। या आप जब भी इसको मिलाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल कैसे पता चलेगा। तो आप जान रहे P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो P और B किसका रिलेशन होता है, टेन का। तो अब जैसे यहाँ पे टेन थीटा लगा रहे हैं, टेन थीटा मतलब मान लेते हैं ये थीटा है, या टेन C इसको बोलते हैं, टेन या थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा। तो क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर बटे में 10 सेंटीमीटर, यानी आया कितना, ये टेन थीटा 1। तो आपको थीटा पता चल गया कि 45 डिग्री के कोण पे हमको या तो सीढ़ी बनाना होगा या तो हमको रोपवे बनाना होगा 45 डिग्री के कोण पे। अगर हमको 10 इसको भी ऊंचा रखना है और 10 ही सेंटीमीटर दूर रखना है तो हमको रोपवे या कुछ भी रस्सी तो हमको 45 डिग्री के कोण पे ही लगाना होगा। समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे हो। अब समझिए थोड़ा सा। अब हम इस 10 सेंटीमीटर को मिटा दिए। हम क्या किए, इस 10 सेंटीमीटर को मिटा दिए। हम बोल दिए कि 45 डिग्री पे रोपवे लगा हुआ है, 45 डिग्री पे रोपवे। आपको डाटा इतना दिए, आप इंजीनियर हैं, आपको डाटा होता है ना कि फिसलन, जो बच्चे लोग एक्सरसाइज वगैरह करते फिसलते, फिसलन पट्टी, तो ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और 45 डिग्री पे झुका है। आपको बोल रहा है कि हम कितना दूर पे इसका एंड पॉइंट रखें। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से वही चीज कीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि हमको P से परपेंडिकुलर दिया है और B से बेस निकालना है, तो हमको P और B यानी 10 का रिलेशन लगाना होगा। तो आप लिखिएगा कि अच्छा 10 का रिलेशन है तो 10 45 डिग्री क्या दिया हुआ है, तो P बटे B मतलब AB बटे में BC। तो AB कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, BC आपको निकालना है। तो 10 45 1 होता है। क्यों होता है सब बताएंगे, अभी आपको याद रखना है। 10 बटे BC, तो BC कितना हो गया, BC बोलिएगा कि 10 सेंटीमीटर आ गया, या 10 मीटर था 10 मीटर आएगा, 10 किलोमीटर होगा 10 किलोमीटर आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ अगर हमको 45 डिग्री पे रोपवे बनाना है
तो हमको यहाँ से यहाँ की दूरी या दूरी जो है दोनों के बीच में, मतलब ये फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है इस तरह से रहता है ना, इधर से फिसलना, तो 10 सेंटीमीटर तो हमको 10 सेंटीमीटर रखना होगा, तभी स्लोप 45 डिग्री पे बनेगा। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे सो? तो देखिए आप यहां से क्या समझ सकते हैं कि अगर सैड दिया है तो सैड और एंगल दिया है तो हम दूसरा साइड निकाल पा रहे हैं इसी त्रिभुज का। तो ट्रिग्नोमेट्री यही चीज है, एंगल से सैड, सैड से एंगल के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक, अब समझते हैं। अब हम लोग आते हैं, अब समझ लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहां पे अप्लाई होता है, अब इसके क्या क्या फंक्शन है, मतलब इसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, देखिए समझिए। पहला कंसेप्ट आप लिखते जाइएगा पहला करके, ठीक है ना, पूरा बेसिक कराएंगे, आप श्योर रहिए। एक और डॉट क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि वैल्यू पुटिंग से करें, आप टेस्ट वगैरह लगाते हैं मॉक में या रियल एग्जाम देते हैं, कि हम सॉल्व करके बेसिक से करें। तो देखिए समझिए, वो आपका क्लियर तभी होगा, एक तो आपको, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उससे एक क्लियर होगा, और एक हम तरीका बताएंगे कि कहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग आपको दिखेगा क्वेश्चन। जैसे हम इतना अगर सॉल्व किए मैथ 200 में 200 लाए अगर हैं, तो हम इतना ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी अलजेब्रा का जानते हैं कि हमको पता चल जाता है क्वेश्चन देख करके कि कहाँ पे हमको वैल्यू पुटिंग करना है, कहाँ पे लॉन्ग मेथड से जाना है। एक चीज और गौर करते होंगे आप कि जो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लॉन्ग से बहुत लंबा बनेगा, बहुत ज्यादा लंबा, वो आपका वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो जाता है। और जो वैल्यू पुटिंग से नहीं हो पा रहा है, 0 पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, 90 पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, 45 पे भी इन्फिनिटी आ जा रहा है, सब पे, वो लॉन्ग से आसानी से बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन आसानी से ही बनने वाला होता है, ज्यादा टफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि फंक्शन कितना है। ठीक, कितने फंक्शन है। तो अभी हम क्या बोले कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मेरे पास क्या होना चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब समझते हैं, देखिए समझिए, इसको मान लेते हैं बेस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, या हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक, इसको B बोलते हैं, B से बेस, और ये P से परपेंडिकुलर, P से और ये है H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस। अब देखिए समझिए, अब बताइए कितना कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं शैडो के बीच में। हम क्या अभी बताएं, देखिए समझिए गौर करके, सैड के बीच के तो रिलेशन बताता है ट्रिग्नोमेट्री, या सैड से एंगल। तो अभी तो हमको एंगल नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है केवल कि कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकते हैं। एक चीज और समझिए, जैसे अगर साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा किसका मान होता है? तो अब बोलिएगा P/H होता है, आपको कुछ याद होगा, P/H होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि P1 है, इसका ये मतलब नहीं कि H2 है। इसका क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं। इसका ये मतलब है, समझिए, इसका ये मतलब है कि ये अगर 1 है परपेंडिकुलर तो ये 2 है, मतलब अगर ये 1 किलोमीटर होगा, रेशियो है ये, रेशियो, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप P/H पढ़ते हैं, रेशियो क्या होता है? 1/2, हर एक नंबर रेशियो होता है। अगर आप 1 लिख रहे हैं तो ये भी 1:1 हो सकता है, अगर आप 1/2 लिख रहे हैं तो ये भी 1:2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आ रहा जो हम बोलना चाह रहे सो? तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये 1/2 है, इसका मतलब अगर ये 1 किलोमीटर होगा तो ये 2 किलोमीटर होगा, अगर ये 2 किलोमीटर होगा तो ये 4 किलोमीटर होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग, देखिए हम यहां एक बार हिंदी लिख देते हैं, ठीक है ना। H से होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और P से क्या होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वाले लड़कियों को कंफ्यूजन ना हो कि क्या हाइपोटेनियस होता है, क्या बेस होता है, ये अब समझ लीजिए, ठीक है ना। हाइपोटेनियस। P से क्या होता है? परपेंडिकुलर। P से क्या होता है? परपेंडिकुलर। P से क्या होता है? परपेंडिकुलर। और B से बेस, B से बेस।
यानी कि हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। इसका मतलब होता है लंब। इसका मतलब क्या होता है? लंब। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। आधार, आधार। बस आपको ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। H से H फॉर हाइपोटेन्यूस बोलेंगे हम, P से परपेंडिकुलर और B से बेस मतलब आधार, ठीक है ना। ये हिंदी मीडियम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का लेन देन रहता नहीं। अब समझते हैं हम लोग कितना फंक्शन हो सकता है इसमें। लिखते हैं पहला टॉपिक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए समझेंगे क्या क्या रेशियो बन सकता है। आप पहले बताइए, आप अगर एक B लीजिएगा, B, तो B को आप P से बना सकते हैं, B का P से और B का H से। तीन व्यक्ति है ना, B है, P है और H है, तो B P से जाएगा और B H से जाएगा, B H से जाएगा। अब हमको कोई ऐसा भी तो बोलेगा लड़का कि H बाय B भी तो हो सकता है, P बाय B भी तो हो सकता है। अभी आ रहे हैं, अभी समझिए, वो आ जाएगा अपने आप। B का काम हो गया, P को B से लेंगे और P को H से लेंगे, P को B से लेंगे। रेशियो को बनाना ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रेशियो है केवल। P से B और P से H लेंगे। उसके बाद H से लेते हैं तो H जाएगा P के साथ, तो बोलेगा H बाय P और H बाय B। अब बताइए आगे कि नहीं आगे, उल्टा वाला भी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप B का भी दो रिलेशन लिए, P का भी दो रिलेशन लिए और H का भी दो रिलेशन लिए, तो कितना रेशियोज बना? तो आप बोलेंगे 6 रेशियो बना। अब क्या करेंगे? इसका कुछ नाम देंगे हम लोग, नाम तो दे ही सकते हैं ना। तो नाम क्या क्या दिया गया देखते हैं पहले, ठीक। 6 रेशियो बना, आते हैं आगे। और कोई तो रेशियो बन नहीं सकता है। देखिए अब नाम दे दिया गया केवल, जैसे मेरा नाम गणेश है, कोई कारण तो नहीं है गणेश है। किसी का नाम श्याम है, कोई कारण तो नहीं है श्याम है। समझ रहे हम? जो कहने का मतलब है कि अगर हम जो बोले वो समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं आगे। तो P बटे H जो है, या P से ही स्टार्ट करते हैं। P बटे H इसको बोलते हैं साइन, साइन, ठीक। P का ही यहां पे लिखते हैं, ठीक है ना। P का ही फिर B से लेंगे तो इसको बोलते हैं टेन, टेन, ठीक। P का हो गया काम। अब B का अगर हम H के साथ लेंगे तो B बटे H का नाम हो गया है कोसाइन, कोसाइन। पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं, कॉस नहीं बोल रहे हम, कोसाइन बोल रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। फिर B बटे P को हम लोग बोलते हैं कॉट, कॉट, ठीक है ना। या इसको टेंजेंट बोला जाता है, इसको को टेंजेंट बोला जाता है। P बाय B है टेन और B बाय P है क्या? कॉट, ठीक। उसके बाद क्या बचा? अब P का रिलेशन हो गया, B का H का रिलेशन पे आते हैं। तो H बाय B अगर हम ले तो ये होता है कॉसेक का, कॉसेक का, सॉरी कॉस का, कॉस का, कॉस का। और H बाई अगर हम P लें तो ये होता है कॉसेक का, कॉसेक का, ठीक है। तो P बटे H हो गया साइन। अभी शॉर्ट में लिखेंगे या हम शॉर्ट में ही कर देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कॉस, ठीक। इसको बोलते हैं कॉट, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं कॉसेक, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, सब चीज़ बेसिक से होता है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा ये क्या है? ये टॉपिक क्या था? नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पूरा लिखते जाना, नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा इसका नाम फंक्शन क्यों पड़ा है हम ये भी बताएंगे अभी। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो कितना नंबर है? 6 फंक्शन है, ठीक। अब थोड़ा समझते हैं इसका नाम फंक्शन क्यों पड़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप फंक्शन क्या पढ़ते हैं? fx, gx, tx, px, qx, ये सब फंक्शन पढ़ते हैं। तो फंक्शन का एक नेचर होता है कि आप वैल्यू, जैसे मशीन होता है, आप इनपुट देते हो आउटपुट निकलता है कि नहीं निकलता है, तो फंक्शन का भी यही काम होता है। जैसे एक हम फंक्शन लिख रहे हैं, सपोज fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1,
इसका मतलब क्या है कि हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, मेरा fx का वैल्यू निकल रहा है। जैसे हम x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो आप बोलिएगा f1 जो हो जाएगा कितना होगा 1 2 3 और ये 4। तो क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू दे रहे हैं। अच्छा, बिना x का इसका कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा हूं जो बोल रहे हो। एक मशीन है, बिना हम उसमें सपोज मान लेते बेकरी का मशीन है एक, ठीक है ना, केक बनता है, तो बिना हम इनपुट दिए उसमें जो भी सामान लगता है, क्या मशीन वर्क कर पाएगा? नहीं, वर्क तो नहीं ना कर पाएगा। तो वही चीज यहां भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्या है, बिना एंगल दिए हुए उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे सो, जैसे हम ये केवल बोल रहे हैं कि 10 कोई मतलब नहीं है इसका, कॉट कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन हाँ इसका मतलब है कॉट थीटा। और कॉट कुछ नहीं करता है, आप थीटा पुट करते हैं एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 37.5 डिग्री 18 डिग्री, आपका पूरा आंसर निकलते जाता है। तो आप थीटा पुट कर रहे हैं, कॉट निकल रहा है। समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे सो कि थीटा के बिना कॉट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉट के बिना थीटा का मतलब है। थीटा 30 डिग्री है, कोई भी ट्रायंगल में हो सकता है, लेकिन कॉट अगर है तो केवल कॉट बोलिएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, थीटा आप बोल रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रहे हैं केवल 10 1 कोई मतलब नहीं है इसका, गलत तरीका है ये तो एंगल हो सकता है। वही हम समझाना चाह रहे हैं कि थीटा के बिना ये अधूरा है, लेकिन इसके बिना थीटा हो सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा समझते हैं, हम आते अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक दूसरा नंबर। अच्छा, अभी इसी अभी आप क्या पढ़े यहाँ पे, आप क्या देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशंस बिटवीन, BW से बिटवीन, ट्रिगोनोमेट्रिक, टी से लिख देते हैं ना, TS मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टी फंक्शंस, या ट्रिगो लिखते हैं, हर एक जगह ट्रिगो कर देते हैं ना शॉर्ट में लिखने के लिए, ट्रिगो फंक्शंस। अब थोड़ा सा समझिए, अभी आप क्या पढ़ें कि साइन जो होता है, या साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा क्योंकि बताएं थीटा के बिना साइन नहीं हो सकता है, बराबर P/H होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़े अभी पीछे, H/P होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक, नीचे लिखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या पढ़े अभी, P/B होता है। कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े, B/P होता है। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े, B/H होता है। और सेक थीटा बराबर आप पढ़ें कि ये H/B होता है। ये होता है, नाम दिया गया केवल, कुछ नहीं, इस फंक्शन का नाम है, इस रेशियो का ये नाम है, इस रेशियो का नाम है केवल। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो रेशियो है, इन दोनों रेशियो का गुणनफल 1 है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे विच इंप्लाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा। यानी हम एक चीज और भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो 1/cosec थीटा होगा, एक चीज और बोल सकते हैं कि जो cosec थीटा होगा वो 1/sin थीटा होगा। आपको पूरा नोट करते जाना है, ठीक है ना, हम लिख करके थोड़ा समय के लिए हट जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से आपको यहां दिख रहा होगा कुछ कि 10, ये P/B है, 10 छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये P/B है, ये B/P है, आप दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। तो यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल कितना है, 1 है। तो आप जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। नीचे आते हैं, यहां भी अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि B/H कॉस है और सेक ऊपर लिखा गया है, सेक नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, इसका मैच में, कॉस का मैच में, ये है सेक थीटा बराबर क्या है, H/B। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि कॉस थीटा और अगर हम सेक थीटा को गुना कर दें तो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि कॉस थीटा जो होगा वो सेक का उल्टा होगा,
यानी सेक थीटा, नीचे आ सकता है ना, गुना है तो भागा होगा, और सेक थीटा जो होगा वो 1/cos थीटा होगा। cos, ठीक समझ में आ गया? ये कैसे कैसे हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि P/H H/P गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अच्छा कितना मिनट की वीडियोज हो चुकी है? 32 मिनट्स की। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, लिख लिए, अब अगले समझते हैं। आप क्या पढ़ें कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं। ठीक, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना होगा। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्या करना होगा कि आपको पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ करता है तो बोलिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना होगा, उसका यूज है। क्या यूज है बताएंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये B से बेस है, ये P से P है और ये H से परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे वाला बेस होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा। आप इसको घुमा दीजिएगा तो PB हो जाएगा। अरे केवल नाम है ये, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? P से परपेंडिकुलर, इसका ये मतलब नहीं कि P से परपेंडिकुलर ही है, इस फिगर में परपेंडिकुलर है। जैसे इसको घुमाएंगे हम, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अभी उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। P से हम बता दिए थे, पहले लिख दिए थे, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, B से बेस का स्क्वायर और H से हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, देखिए समझिए, बहुत सारा लड़का लोग का दिक्कत कहाँ होगा हम बताते हैं। केवल वो लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस बराबर H स्क्वायर। देखिए बहुत, तो हमको छोटा से छोटा चीज का कंसेप्ट बहुत वीक है, सबको लेके चलना है। ठीक है ना, तो देखिए समझिए, आपको तो याद है, आपको दिख रहा है बेस PH, लेकिन अगर हम ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, सपोज इस तरह से एक ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है, और एंगल हम ये रिलेशन ले रहे हैं, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इसमें कौन PBH होगा। तो आपको तो बेस जैसे एग्जैक्टली यहां पे दिख रहा था कि ये बेस है, ये हाइट है, यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये तो है कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बेस और P तो होगा। तो कौन होगा समझिए जरा सा, ये अभी हम इसको मिटाते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट काम करता है जो एंगल लिखते हैं। देखिए आपको कैसे याद रखना है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। क्यों होगा, देखिए समझिए, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि जिस हिसाब से एंगल होता है, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा साइड होता है, उसके सामने का कोरस्पॉन्डिंग साइड। हम ये भी बताएंगे क्यों होता है, आप इंतजार कीजिए केवल। तो आप जानते हैं एक ट्रायंगल में सबसे मैक्सिमम, मतलब एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का तो 180 डिग्री है। तो अगर ये 90 हो गया तो और कोई तो 90 हो नहीं सकता है। तो अगर ये 90 है तो सबसे, अगर ये 90 है तो 90 ये दोनों तो होगा नहीं कोई भी, ये 89 हो जाए, ये 1 होगा, ये 80 है 10 होगा। तो ये सबसे बड़ा एंगल है, तो हाइपोटेन्यूस इसी के ना सामने होगा। ठीक, अब समझते हैं। और बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा, आपको केवल एक चीज याद रखना है। अगर हम एंगल ये ले रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC है, ABC है, और अगर हम एंगल ये बात कर रहे हैं, ये जैसे हम 10C बात कर रहे हैं, 10C, तो C के सामने क्या हो जाएगा, C के सामने क्या हो जाएगा, C के सामने आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे सो। हम लिख रहे हैं साइन C, क्या लिख रहे हैं, साइन C, तो C लिख रहे हैं, तो C आपको बताएगा कि BH तो आपको क्लियर है, H तो कभी चेंज होगा ही नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने फिक्स है। अगर ये C है, C का कोरेस्पॉन्डिंग सामने कौन है, तो P है, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो अदर कौन होगा, बेस होगा। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हो। अब समझिए कैसे इसको याद रखना है। इसको याद रखना है कि जो 90 डिग्री पे दो साइड सटे होते हैं, याद कैसे रखना, पाइथागोरस थ्योरम को हम बता रहे हैं। 90 डिग्री पे जो साइड सटे होते हैं उनका स्क्वायर का समेशन जो नहीं सटा है उसके बराबर होगा। क्या बोले समझिए, हम जो पढ़े, जैसे पढ़े ना, बस वही बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री पे जो साइड सटे हुए हैं, ये साइड सटा है, ये साइड सटा है, इनके स्क्वायर का समेशन जो नहीं सटा है उसके बराबर होगा। जैसे समझिए, फिर एक और हम ट्रायंगल बना रहे इधर बगल में।
ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, या फॉर्मूला बोल सकते हैं, पाइथागोरस फार्मूला, थ्योरम है फॉर्मूला। हाथ कैसे रखना है? सपोज कीजिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और 90 डिग्री यहाँ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार, बेस ये सब कुछ नहीं याद रखना है। आपको क्या करना है, जो 90 डिग्री पे सटा है उनके स्क्वायर का समीशन, जो 90 डिग्री पे सटा है साइड, उनके स्क्वायर का समीशन जो नहीं सटा उसके बराबर होगा। तो 90 डिग्री पे एंगल पे ये सटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। फिर से एक एग्जांपल, मान लेते ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 90 डिग्री पे जो सटा है मान लेते एक्स वाई जेड मानते हैं, है ना, थोड़ा सा चेंजिंग आना चाहिए। तो हम बोलेंगे 90 डिग्री पर ये सटा है और ये साइड सटा हुआ है। ये थ्योरम क्या है, साइड के बीच में ना रिलेशन बताता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। अब एक नोट में करके आप लिखिए, ठीक है ना, इसको लिख लेना है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लेना है, ठीक। अब एक नोट में समझिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फंक्शन क्या था, कोई भी आप फंक्शन पढ़े तो उसमें या तो रेशियो था, पी बी था या पी एच था या बी एच था, दो ही चीज ना था। तो आप यहां थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपको अगर बी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, यानी केवल कोई एक फंक्शन दिया है। अरे कोई एक फंक्शन मतलब साइन भी देगा तो दो डाटा तो आपको देगा ही देगा। आप यहां दो, जैसे एक इक्वेशन है ना, आपको पी और, फिर समझिए थोड़ा सा, यहां बोलता है कि आपको अगर पी और बी मिलेगा तो एच निकल जाएगा, एच और बी मिलेगा तो पी निकल जाएगा, पी और एच मिलेगा तो बी निकल जाएगा। तो साइन क्या बोलता है, साइन बोलता है कि हम पी बटे एच दे देते हैं, मान लेते हैं 1/4। तो आप तुरंत बोलिएगा कि अगर पी बटे एच है तो हमको बी निकल जाएगा, और बी निकलेगा तो सारा फंक्शन, बी निकल गया मतलब तीनों चीज निकल गया। अब तीनों चीज निकल गया मतलब 6 फंक्शन निकल जाएगा। तो अब नोट में लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए, इफ वी नो, सब कुछ इस तरह से आपको लिखना है, वी नो, इसको मिटा दें, ठीक है, समझाने का था केवल। इफ वी नो एनी वन, इफ यू नो एनी वन ट्रिगो फंक्शन then we can find all other 5 functions, 5 ट्रिगो फंक्शंस। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, ठीक है ना, हिंदी लिख नहीं रहे, बता दे रहे कैसे लिखना है, नोट करना है। यदि हम लोग कोई एक ट्रिगो फंक्शन जानते हैं, तब हम अन्य 5 फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं अगला टॉपिक पे। साइन अगर ए लिखा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि साइन अलग चीज है और उसमें ए गुना है, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि ए बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या जानते हैं, ए इंटू बी। तो यहां वैसे नहीं करना, पहले हम समझा दिए कि ए के बिना साइन का कोई मतलब नहीं, ठीक। अगला देखते हैं, नोट ई है, नोट बी है। अगर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है साइन ए का होल स्क्वायर। हम बोल रहे हैं कि अगर 10 ए का क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 10 क्यूब ए। अब आप लोग कहीं दिमाग लगा के बताइएगा, आप लोग सोच करके, कि हम ए पर क्यों नहीं क्यूब लिख रहे हैं, हम 10 ही पर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आप सोच के बताइएगा, देखिए थोड़ा समझाते हैं। अगर हम ए का क्यूब लिखेंगे तो 30 डिग्री पुट करने की जगह क्या हो जाएगा, वो 30 का क्यूब हो जाएगा, 27,000 डिग्री। तो वो तो मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था 30 डिग्री पुट करें, 10 का क्यूब का वैल्यू निकले। इसीलिए जो क्यूब बिठाया जाता है, जो एक रूल है बैठाने का, वो 10 पे ना कि ए पे, ठीक। अब समझते हैं, ठीक हो गया 10, ठीक। अब सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में बताते हैं जो बताना चाह रहे हैं। 10 इनवर्स
ए, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10a का इन्वर्स, ये गलत है। ये जो 11 क्लास में पढ़े होंगे या 12 में उनको पता होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं 10 a के पावर इन्वर्स इज इक्वल टू 1/10a, 1/10a ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर नहीं होगा। 10 इन्वर्स एक इन्वर्स फंक्शन ही पढ़ा जाता है, वो होता है कंसेप्ट, ठीक है। 10 ऐसा नहीं कि पावर सब पे चढ़ा रहे हैं, या पावर चढ़ा है तो इस पे 10 पे आ रहा है तो 10 इन्वर्स है तो 10 का पावर इन्वर्स कर दो, वैसा नहीं होता। आप इसको ये पावर इधर नीचे ला सकते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझाने का मतलब था मेरा। अब समझते हैं, ये हो गया नोट करके। अब आते हैं तीसरा टॉपिक पे, चेंज ऑफ। अच्छा, तीसरा टॉपिक क्या है, लिखते हैं इसको। कौन कौन सा फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक। किस किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश। देखिए तीसरा टॉपिक लिखिए, क्वाड्रेंट केवल लिखिए, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक। क्वाड्रेंट देखिए समझिए, क्वाड्रेंट्स चतुर्थांश से आपको समझ में आ रहा है। मतलब चौथा अंश, चतुर्थ अंश किसी भी एक सर्कल का या किसी भी चीज का जब हम 4 बराबर हिस्सा में बांटते हैं तो उसको चतुर्थांश बोला जाता है। तो हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, 2D, तो बोर्ड भी 2D है। तो इसमें हम अगर बांटना चाहें इसको तो 4 हिस्सा में ऐसे बांट सकते हैं, 4 हिस्सा हो गया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव तो एक्स डैश, ये है वाई डैश, ये है वाई, ठीक है, ये चतुर्थांश। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आप लोग तो केवल रटे होंगे कि इसमें सारा पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें 10 कॉट पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो आते पहले नंबर पे इसमें, या इसको लिख दीजिए नाम इस टॉपिक का कर दिए साइन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। देखिए पहला नंबर हम इसमें लिखते, इसी में पहला नंबर है साइन ऑफ, इसको मिटा देते हैं ना, साइन ऑफ चतुर्थांश का मतलब हमको बताना था क्या था। अब हम आते हैं साइन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सारे पॉजिटिव होते तो क्यों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, रटेंगे नहीं कुछ भी चीज़। आप अभी चैनल पे जुड़े हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इसका क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बताइए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा इसमें पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, समझिए थोड़ा सा। अगर आप इधर कोई वैल्यू लीजिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। इधर वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। और अगर हम इसको मिला दें, ये तो पता होगा ओरिजिन है जहाँ से सब कुछ शुरुआत होता है, तो ये हाइपोटेनियस होगा और हाइपोटेनियस अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। आप बोलिएगा क्यों पॉजिटिव है, एक चीज़ बताओ यार, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, हाइपोटेनियस तो नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा। अब बताइए आप, ये मान लेते हैं बेस है, ये मान लेते हैं P है, थोड़ा सा मिटा करके, ये इधर पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये इसको हम B बोल देते हैं, या ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव यहाँ थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, इसको P बोल देते हैं, ठीक है। अब समझिए फंक्शन क्या होता है, 6 फंक्शन। P/B क्या होगा आप बताइए, P पॉजिटिव B पॉजिटिव,
तो जब भागा देंगे, पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन, साइन थीटा मान लेते हैं सपोज। ये एंगल क्या है, मेरा थीटा है। अरे बेस ये इसको बोलिए, इसको बोलिए, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, P बटे एच, P बटे एच। तो P क्या है बोलिएगा, पॉजिटिव है। B क्या है, सॉरी H क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भागा भी देंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, यानी इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं साइन के बाद कॉस पे, कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है, B बटे एच। B भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत। उसी तरह से हम टेन थीटा लेते हैं। टेन क्या होता है, P बटे एच, P बटे एच। तो P भी क्या है, पॉजिटिव है, और H भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। आपको सब लिखना है इस तरह से, ठीक है ना। फिर कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा है। ये क्या होता है, सॉरी 10P बटा B ना होता है, P बटा B होता है। ये होता है B बटे P। ये भी पॉजिटिव है, नीचे ये P का भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक। सेक थीटा आते हैं। सेक थीटा क्या होता है, H बटे में B। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, भागा देंगे पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद कॉसेक बचा। कॉसेक थीटा क्या हो गया, ये हो गया P बटे एच, ये हो गया B बटे एच, ये P बाई बी, ये B बाई P, ये H बाई B, ये होता है H बाई P, H बाई P। तो ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सारा साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होते हैं। अब एक क्वाड्रेंट का और हम बता देते हैं, ठीक है ना, इंसान के लिए सारा काफी। देखिए अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सेकेंड ये लिख लेना आप लोगों को, ठीक है ना। वीडियो उतना पॉज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा फिर वीडियो बन जाएगा, उतना मेरे पास नेट है नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं। वैसे भी समझिए कि अगर P बटे B पॉजिटिव है तो उल्टा भी तो पॉजिटिव होगा। अगर एक नंबर 1/2 पॉजिटिव है तो इसको उलट भी देते तो पॉजिटिव ही होगा। अगर एक नंबर 4/3 पॉजिटिव है तो 3/4 भी तो पॉजिटिव ही होगा। अगर एक नंबर 1/2 नेगेटिव है तो इसका उल्टा भी तो नेगेटिव होगा। तो हम ये शॉर्ट बताना चाह रहे थे कि अगर P बटे B 10 पॉजिटिव तो B बटे B कॉट पॉजिटिव ही होगा। B बटे अगर H कॉस पॉजिटिव तो H बटे B सेक पॉजिटिव होगा ही होगा। अब आते हैं दूसरा क्वाड्रेंट में। देखिए दूसरा B नंबर, साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं बढ़िया से। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा। ये ओरिजिन, ये x डैश, ये है y। ये क्या है बोलिएगा, पॉजिटिव है। ठीक, ये क्या है बोलिएगा, नेगेटिव है। हाइपोटेन्यूस क्या होगा आप लोग बताइए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग करना है, इसका भी वर्ग तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वर्ग जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, अब समझते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं बी से बेस। इसका नाम हम लोग देते हैं P, और इसका नाम पहले से ही इसका दिया हुआ है, ये है H, हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब समझते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप बताते जाइएगा, ठीक है। इसी कारण से बोले आप इस चैनल पर रह करके देखिए कम से कम 1 मंथ। अब आपका वीडियो आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, रिकॉर्ड तोड़ वीडियो आएगा। 500,000 क्वेश्चन हम कराएंगे ट्रिगो का। देखिए समझिए पहले साइन थीटा बताइए, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब ये मत बोलिएगा आप यहाँ एंगल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। P B बोले या B P बोले सेम ही कंडीशन होता है, ठीक है ना। साइन थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है बोलिएगा, P बटे H होता है। एक बार हम लिख देते हैं। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम बोले कि उल्टा भी करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, H बटे P। टेन थीटा ये होता है P बटे B। ये कॉट थीटा ये होता है B बटे P।
कॉस थीटा ये होता है b बटे एच, सेक थीटा ये होता है h बटे में b। ठीक, अब समझते हैं। बताइए यहाँ पे p क्या है, आप बोलिएगा पॉजिटिव है, h क्या है बोलिएगा पॉजिटिव है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, भागा देने से पॉजिटिव पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आएगा। h क्या है पॉजिटिव, p क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। वैसे समझिए साइन क्या है, कॉसेक का उल्टा है, 1/, उल्टा है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो अल्टीमेटली पॉजिटिव है। टेन क्या है बोलिएगा p पॉजिटिव है, b क्या है नेगेटिव है, तो भागा देने से क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ना, भागा देने से क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। थोड़ा सा हम इसको यहीं मिला देते हैं। ठीक है, ये x डैश है आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक, b क्या है ना कॉट, कॉट b क्या है तो बोलिएगा नेगेटिव है, और p क्या है बोलिएगा पॉजिटिव है, तो क्या आएगा अल्टीमेटली नेगेटिव ही आएगा। टेन नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव होगा ही होगा उल्टा। कॉस क्या है, कॉस है b बटे एच, तो b क्या है बोलिएगा नेगेटिव है, और कॉस क्या है सॉरी h क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ही आएगा। h क्या है पॉजिटिव है और b क्या है तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही आएगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट जो आ रहा है, सो ये साइन का रिजल्ट है। आप बॉक्स बना भी सकते हैं। ये कॉसेक का रिजल्ट है, ये टेन का रिजल्ट है। यहाँ हम अदर मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक, अब से दोनों मार्कर का यूज करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सेकंड में केवल, हम शॉर्ट में भी सब लिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। जितना हम पढ़े हैं सारा कुछ आपको बताएंगे। साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही केवल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्या है नेगेटिव है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट करवाना है हमको। ठीक है ना, उसके बाद आपको 30 डिग्री 45 डिग्री मतलब डिग्री वाला बताना है। उसके बाद फॉर्मूला आपके बताने हैं, फिर साइन 2a का फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला। जब कंसेप्ट आपका पूरा हो जाएगा, नया नया क्वेश्चन क्या बनेगा हम बताएंगे। हम टेलीग्राम पे बहुत सारा डालते हैं। ठीक है ना, और कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन आपको ट्रिगो का कराएंगे पर डे। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होगा, अच्छे लेवल का होगा। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें राकेश यादव सर के किताब के भी क्वेश्चन होंगे, कैट के भी किताब के क्वेश्चन होंगे, मार्केट में जितने बुक्स अवेलेबल हैं उसके भी होंगे, ऑनलाइन मटेरियल के भी होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अपडेट पाने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।